जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि यदि आप चाहते हैं कि आपको टॉपिक सभी समझ में अच्छे से आए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो टॉपिक आपके समझ में नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक वेरिएशन। इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के लॉ को पढ़ने वाले हैं। ओके, गुड इवनिंग बेटा। जल्दी जल्दी से बच्चे ज्वाइन करें, फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे पास में है, गुड इवनिंग बेटा, वेरिएशन। यानी हम पढ़ेंगे मेंडल के लॉ को पढ़ने वाले हैं कि वेरिएशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, साथ ही साथ में वेरिएशन के साथ साथ हम मेंडल लॉ टोटली और हमारा जो इवोल्यूशन है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा। जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। जल्दी कीजिए बेटा। गुड इवनिंग। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, लेकिन ध्यान रखना है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात और, कल जो हमारा सेशन रहेगा, कल हमारा सेशन रहने वाला है आपका जो प्री बोर्ड हुआ है, प्री बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन थे उनको हम सोल्व करेंगे। वैसे तो आप देख चुके हैं कि जितने हमने क्वेश्चन आपको ऑनलाइन क्लास में कराए हैं वे उनमें से ही क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आए हैं, उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आप देख भी चुके हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप क्लास को ध्यान से देखिए, बीच में इसकी मत कीजिए। यदि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको उसमें कराए जाने वाले जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वे आपके समझ में आएंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना है। कल हमारी जो क्लास होगी, कल हमारी क्लास होगी प्री बोर्ड से रिलेटेड होगी। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे पहले हम उनको सोल्व कराएंगे, उसके बाद ही हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, उसको हम करने वाले हैं। क्लियर है? ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। देखिए बातें करते बेटे सबसे पहले चलने वाले हम हैं कि वेरिएशन क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जैसे कि हमने कहा था कि वेरिएशन क्या है, यह पढ़े आज क्लास में हमने आपको पढ़ाया है कि वेरिएशन होता क्या है। तो ध्यान रखना है, ये कहता है कि नंबर ऑफ टू ऑर्गेनिज्म आर एग्जैक्टली अलाइक। ये कहता है कि जो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो गुण होंगे एक दूसरे के बेटा आपस में सेम ना हो, इवन ऑब्वियसली रिसेंबल देयर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल। मतलब क्या कहता है, देखिए सिंपल भाषा में ये कहता है कि वेरिएशन उसे कहते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है। जैसे कि हम कहते हैं आपस में आपके पेरेंट्स हैं और आप बने हुए हैं, आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं। भाई आपका ये बेटा रहेगा कि कुछ ना कुछ आपके क्या होंगे, संबंध तो यानी रिलेशन तो होगा, लेकिन ध्यान रखना है आप उनके बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं। क्या आप ये देखते हैं कि जैसी स्ट्रक्चर आपके पेरेंट्स की है वैसी आपकी हो। भाई मान लो आप हैं, आपकी स्ट्रक्चर आप मम्मी की तरह हो या आपके पापा की तरह हो, कैसे होती है बोलिए? नहीं होगी ना बेटा। तो क्या बेटा, यही हमारे पास मेन इफेक्ट होता है कि वेरिएशन का। वेरिएशन क्या होगा कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मिलने वाला डिफरेंस क्या कहलाता है पास में, वही आपका वेरिएशन कहलाता है। भले ही हम पेरेंट्स हमारे हो और हम उनके बच्चे हैं, फिर भी ध्यान रखना बेटे हमें क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे सेम नहीं होंगे। आइडेंटिकल भी बोलते हैं सेम टू सेम होना। क्या कभी ऐसा होता है कि हम सभी सेम टू सेम होते हैं बोलिए? भाई जैसे आप लोग हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल इक्वल होंगे? भाई आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके यंग वंस हैं, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी तो मिलने वाली है, लेकिन क्या आप जैसे कहते हैं क्लोन कह देते हैं या डुप्लीकेट कहते हैं, क्या आप उनकी तरह के होते हैं बोलिए? जल्दी आंसर दीजिए आप लोग बेटा, क्या आप उनकी तरह ही होते हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट या सेम टू सेम? नहीं ना बेटे। तो क्या बेटा कुछ ना कुछ आपका अलग होगा, सीधी बात होती है। तो बेटे जो आप अलग है ना, आपके जो पेरेंट्स आपके अलग हैं, यानी आप में और आपके पेरेंट्स में जो डिफरेंस है ना, वही क्या है, वही आपका वेरिएशन है बेटा। रामा बेटे आए तो सुनने भाई, वेरिएशन क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म आप कोई भी ले लो, चाहे वो इंसान हो, आपके पास कोई भी आपके पास है, एनिमल्स हैं, उनमें क्या बेटे भले ये उनके यंग वंस बच्चे हों और उनके पेरेंट्स हों, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा बेटा। ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो क्या होता है बेटे, यही तो वेरिएशन होता है। तो क्या कहना पास में कि दीज डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड द वेरिएशन। देखो ये चीज क्या कह रहा है, बस सेम स्पीसीज में मिलने वाला जो वेरिएशन है,
यानी जो डिफरेंस होता है, बस सेम स्पीसीज आपके पास होगी, मान लो आप ही हैं, आप क्या है सेम स्पीसीज है। एनिमल्स ले लो आपके पास, मान लो टाइगर होते हैं, लॉयन है, बर्ड्स है, क्या है वे सेम स्पीसीज हो बेटे, दामा बेटे, ठीक बेटे। तो क्या होगा उन सब में क्या बेटे आपके पास है, वही आपके पास में वेरिएशन कहा जाएगा, ठीक है। यानी सेम स्पीसीज के बीच में मिलने वाला जो डिफरेंस आपका है वो क्या बेटे, वो आपका क्या होगा, वही आपका वेरिएशन होगा। क्लियर यहां तक का, बोलिए। अब बताइए यहां तक कोई पूछना हो तो बताइए बेटा मुझे एक बार आप, यदि कोई टॉपिक पूछना हो तो पूछ लीजिए। लेकिन हाँ यदि कोई बच्चा पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके बेटे, अब देखो हम चलते हैं आगे बेटा। लेकिन अभी तक बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक बेटे चलते हैं हम लोग, वेरिएशन की जो डेफिनेशन हमारे पास रहती है वो क्या होता है, वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटे ये तो बातें करें वेरिएशन की, ये जो वेरिएशन हमारे पास में होता है, अभी हमने कहा है कि डिफरेंट जो हमारे पास में स्पीसीज है, या कोई आप मान लीजिए या सेम स्पीसीज हो गई, उसमें जो उन ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस होगा वही क्या होगा आपका, वही वेरिएशन होता है। तो वही पढ़े बेटा, द अकरेंस ऑफ डिफरेंट अमंग इंडिविजुअल, देखो ये नॉन है था वेरिएशन, वही हमने क्या कहा है भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म में यानी इंडिविजुअल मिलने वाले डिफरेंस हैं उसे क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे हम लोग, वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। अब यदि बातें करें बेटे वेरिएशन की, ये आपका डिफरेंट टाइप से क्या होता है बेटा, इंडिकेट करते हैं। कैसे कैसे करेंगे देखिए, पहला होता शेप एंड साइज का हो सकता है कि सभी की, जैसे आप लोग ही हैं ह्यूमन बींग्स हैं, आप सभी का शेप साइज क्या अलग अलग होता है बेटे, ठीक बेटे, क्या होता है बेटे अलग अलग होता है। दूसरा बेटे क्या होता है, पास कलर हो गया, क्या बेटा कलर हो गया, कि सभी क्या बेटे कलर अलग अलग होते हैं भाई, कोई कैसा है कोई कैसा, प्लांट में ले लो, एनिमल्स में ले लीजिए। नेक्स्ट क्या आपके पास में है बेटे, नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए सब आप लोग मान ले आप ही हैं, क्या आप सभी की जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, क्या सबकी सेम है भाई, कोई लंबे हैं कोई छोटे हैं, कोई मोटे हैं तो कोई पतले हैं, सभी क्या बेटा होगी, सबकी यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। सही से चलेगा पर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर, देखो सबकी जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो अलग है, और आप सभी का जो बिहेवियर है बेटे क्या हो बेटे, वो भी आप सभी का अलग ही होता है। तो क्या बेटे ऐसे आपके बहुत से पॉइंट होंगे जिसके द्वारा हम बताते हैं कि इनमें वेरिएशन है। भाई आप लोग सिंपल कहते हैं कि आपका नेम हो गया, आपकी पढ़ने की आदत होगी क्या बेटे, इसलिए कहते हैं कि एक भाई इसमें ये अच्छा पढ़ने वाला है ये कम पढ़ने वाला है, तो क्या बेटा वो भी तो आपका वेरिएशन ही है, क्या आपका वेरिएशन तो होता है चीजें। तो बेटे ध्यान रखना वेरिएशन आपका किसी भी तरह का हो सकता है, आपका शेप साइज का हो सकता है, कलर का हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर हो सकती है, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर हो सकती है, ऐसे बहुत से आपके कैरेक्टर हो बेटे ध्यान रखना, जिसके वजह से क्या कहते हैं हम लोग कि वेरिएशन बता सकते हैं कि हाँ में वेरिएशन होता है। ओके बेटे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी बात की पढ़ाई पर ध्यान दें, एक्स्ट्रा बातों पर ध्यान ना दें, ठीक है। आपको मैंने पहले कहा हुआ कि यदि आप एक्स्ट्रा कमेंट बातें कर रहे हैं तो अपने क्लास को लेफ्ट करके अपने ग्रुप में जाके बात करें, यहाँ पे केवल आप वही बातें करें जो आपके स्टडी रिलेटेड हो। ओके कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जब से कुछ कहा जाए कि कुछ पूछना हो या आपसे कुछ किसी चीज का आंसर पूछा जाए किसी बात क्वेश्चन का, तो आप उसका आंसर दे बेटे, ठीक है। और थोड़ा सा आपसे टाइम मांगा है, 1 घंटा आप आते हैं लेके, मांगा आपसे इसलिए था कि आपकी जो बोर्ड प्रिपरेशन है वो अच्छी हो पाए, इसके लिए आप 1 घंटा यानी 40 से 45 मिनट जो आपकी है 40 से 50 मिनट की, वो आप जरूर दें ध्यान से। लेकिन जितना टाइम आप यहाँ दे रहे हैं उसमें आप केवल फोकस रखें, अपनी पढ़ाई पर रखें। ओके अब चलते हैं अगला पॉइंट बेटे। अगला क्या कहता है बेटा पास में कह रहा है कि यदि हम इंपोर्टेंस की बात करें कि जो वेरिएशन है उसका इंपोर्टेंस क्या है, तो ध्यान रखें बेटे ये क्या होता है कि वेरिएशन जो होता है ना, ये यहाँ पास में जो इवोल्यूशन होगा, क्या होगा इवोल्यूशन, जिसे कि हम क्या कहते हैं जैव विकास कहते हैं, क्या कहते हैं जैव विकास। उसके लिए क्या बेटे ये आपका रॉ मटेरियल है। कई क्वेश्चन ये पूछा गया, आप पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है। तो क्या होता है बेटा आपके पास में जो इवोल्यूशन है उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वह आपका वेरिएशन होगा। क्यों, जैसे जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंस आता जाएगा,
या कहें कि जब सेम स्पीसीज में जैसे जैसे डिफरेंस आएगा आगे चलकर इन फ्यूचर आफ्टर मैनी ईयर्स, हो सकता है 100 साल, 1000 साल, 10,000, वो कितने भी साल से टाइम लग सकता है बेटे, उसके बाद में क्या होगा कि उसकी बॉडी अपने जो फोर्थ पेरेंट्स थे जो लगभग 100 साल पहले या जितने साल पहले थे वो कैसे थे और अब कैसे बने हैं, उन दोनों में क्या जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वही क्या बेटे, वही आपका बनता है क्या, एवोल्यूशन बनता है। ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन किससे हुआ, डिफरेंस यानी वेरिएशन हुआ, उससे क्या हो बेटा, आपका बना आगे चलकर वेरिएशन बनता है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो वेरिएशन है, क्या है, जो वेरिएशन है इसका जो रॉ मेटेरियल होता है, इसका रॉ मेटेरियल क्या है बेटा, वेरिएशन होता है। ये सोच करिए, जो एवोल्यूशन होगा, क्या कहते हैं बेटे, जो आपका एवोल्यूशन है इसका जो रॉ मेटेरियल क्या है, वो आपका वेरिएशन होता है। क्लियर बेटे, किसका बेटे, दोबारा सुन लो बेटे, देखो ये कहता क्या बेटे, ये कह रहा है कि जो इवोल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम, आप भी एसएसटी में इस चीज पढ़ते हैं कि हम जो बने हैं, हमारा विकास जो डेवलपमेंट हुआ है बंदों से हुआ है, यानी ऐप से हुआ है, कि ऐप थे यानी बंदर थे, बंदों से हम बने हैं, मंकी से बने हैं, ये तो पता है ना आपको। अब तक आप ये पढ़ रहे हैं एसएसटी में भी कि हम बने हैं, हम बने हैं बंदों से बने हैं, क्योंकि बंदर की जो स्ट्रक्चर हमारी जैसी होती है। ठीक बेटे, आप देखो जी, वैसे तो ये बातें झूठ है बेटा, लेकिन जो अब तक आप पढ़ के आ रहे हैं कि हम जो बने हैं बंदों से बने हैं। ठीक, अब क्या हुआ, बंदों में हम पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ, बंदों धीरे खड़ा होना चालू किया, फिर थोड़ा हो खड़े हुए, फिर चलना चालू किया, ऐसे बनते चले गए। तो मान लो बंदर ही हमारे पास में है, बंदों से हम बने हैं, तो बेटे क्या हुआ कि बंदों की बॉडी में धीरे धीरे चेंज आया, वही क्या था, वही आपका वेरिएशन होता चला गया कि बंद कुछ ने, जिसने खड़ा होना शुरू किया वे आज इंसान बन गए, जिसने खड़ा होकर चलना चालू नहीं किया वे आज बंदर रह गए। ठीक है, तो बेटा क्या आपके पास में कि जब बॉडी में धीरे धीरे चेंज होगा, जो चेंज होगा वही क्या बेटा, वही आपके पास वेरिएशन है, क्या है, वेरिएशन है। और वही धीरे क्या बेटा, जब वेरिएशन आपका ऐसे बनता जाएगा तो आफ्टर सम टाइम्स, चाहे वो कितने समय हो सकता है पास में, 1000 साल, 100 साल, 500, 10,000, कितने हो सकते बेटे, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद क्या बेटे, उनमें जो चेंज आ रहा है, जो दिखाई दिया, वही क्या बेटे, वही हमारे पास हो गया, इवोल्यूशन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूं, देखो आपकी जो दादा थे, आप उनका देखिए, उनकी हाइट कैसी है, आपके जो पेरेंट्स फादर हैं उसकी हाइट देखिए कैसी है, और बेटा आप लोग देख लीजिए आपकी हाइट कैसी है। तो क्या बेटा, यही क्या आपका, यही तो आपका वेरिएशन है। और आफ्टर सम जनरेशन जो बनेगा ना बेटा आपके पास, वो क्या आपका, वो बन जाएगा आपका इवोल्यूशन। कहेंगे कि ये तो इतने ही बनते हैं, ऐसे होते हैं, समझ रहे हैं बेटे। तो क्या आपके पास में जो इवोल्यूशन होगा ना, उसका रॉ मटेरियल वो किन से बन के आया, वेरिएशन से बन के आया। और वेरिएशन होता क्या है, दो डिफरेंट स्पीसीज यानी दो डिफरेंट ऑर्गन में मिलने वाला डिफरेंस। हाइट समझिए बेटे, ओके देखो हाइट ये है कि आपके जो दादा है उनकी हाइट देख लो, नॉर्मली किसी की नहीं ऐसा, नॉर्मली उनकी अधिक होती है। आपके फादर हैं उनकी हाइट थोड़ा उनसे कम रहेगी, और आपकी जो हाइट है बेटा, लंबाई है उनसे और कम आ गई है। क्या आपकी हाइट इतनी है जितनी आपके फादर की है, या आपके फादर की हाइट इतनी ही है जितने की आपके दादा की है? बेटे वेरिएशन इसलिए होते बेटे कि इसके द्वारा ही क्या होगा, हमारी जो न्यू स्पीसीज है या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें चेंज होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो नेचर है उसका एक नियम है चेंजिंग। नेचर का ये रूल होता है कि चेंज होना ही होना है, ठीक बेटे। और ये चेंज ना हो बेटे तो ध्यान रखना है, हमारी नेचर आगे, या कहें कि आगे हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है बेटे, नेचर में हर चीज बदलती रहती है, बदलती है ना बेटे, जानता। तो क्या बेटे, हमें वेरिएशन इसलिए है कि उसके द्वारा ही एक न्यू स्पीसीज बनेगी, समझिएगा बेटा। जैसे मान लो प्लांट होते हैं पास में, प्लांट पहले क्या, जैसे हम आम की बात करें, मैंगो की, पहले मैंगो क्या थे पास, दो टाइप के मैंगो थे, और आज देखा जाए बेटा पास में क्या, लगभग 1500 अलग अलग टाइप के मैंगो बन चुके हैं, पास में हो चुके हैं 1500 डिफरेंट टाइप के आम होते हैं आपके पास में। और बने किससे थे, कि दो टाइप के आपके आम से बने हैं ये। तो बेटा क्या, यही तो इनका वेरिएशन है,
बेटे देखो होती ये है बेटा, धीरे धीरे जब इनके डीएनए में चेंज होगा ना बेटे, इनके जो डीएनए होते हैं उनमें जो चेंज होगा, तो धीरे धीरे जो बनने वाला चेंज है आफ्टर सम टाइम, वो कितना भी हो सकता है, उसके बाद में क्या होगा, वो हमारे दिखाई देगा। देखो होता तो वो धीरे धीरे है, लेकिन दिखता आपको अचानक है। जैसे मान लो आप छोटे बच्चे थे, अब क्या हो बेटे, आप बड़े हो गए, क्या आप अचानक बड़े हो गए हैं? नहीं ना, हुआ तो देखो धीरे धीरे है, लेकिन वो दिखाई आपको अचानक दिया कि आप तो बड़े हो गए हैं। ठीक बेटे, तो ध्यान रखना वही क्या आपका, वही तो आपका वेरिएशन है। यदि ऐसा ना हो बेटे, वेरिएशन ना दिखाई दे, तो आप क्या हो बेटे, आप बच्चे के बच्चे रहेंगे बेटे, कब हो जाए बेटा, आप बड़े हो ही सकते बेटे। ठीक बेटे, अब आपको समझ बेटा यहां तक बताइए, बोलिए जल्दी जल्दी बोलो, कुछ समझ में आया है, नहीं आया? यदि नहीं आया तो बताइए, और आ चुका तो जो बताइए बेटा मुझे, आ चुका हो तो भाई चीज ध्यान रखना है बेटा। रेप्लिकेशन कहां से ले रहे हैं, जेनेटिक्स को बेटा, इसमें ज्यादा एडवांस चल रहे बेटा वैदिक आप, क्योंकि रेप्लिकेशन बेटा यहां नहीं है। और यदि आप पूछ रहे बेटे कि रेप्लिकेशन बेटा एक्यूरेसी है नहीं होती, बेटा देखो रेप्लिकेशन में एक्यूरेसी होती है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो बेटा, कुछ चेंजिंग आते जाएंगे, समझे ध्यान से बेटे। क्योंकि वहां जो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आएंगे ना, आधे कैरेक्टर तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी से आएंगे, आधे तुम्हारे फादर से आएंगे। अब क्या दोनों जब मिले तो चेंज आया नहीं आया बेटा? बिल्कुल होता बेटा। देखो ये आपका 12th का क्वेश्चन है, आप यहाँ चल रहे हैं, आप अधिक पढ़ चुके हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा चल रहे हैं, इतना अधिक करो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, लेकिन ध्यान रखना है आपका डीएनए में चेंज हो रहा है। ठीक है, तभी ध्यान रखना आपके पास में क्या हो, वेरिएशन बनेगा। या डीएनए में चेंज नहीं बेटा, ध्यान रखना आपके पास में तो कोई वेरिएशन नहीं होता। मैंने पहले कहा था डीएनए में चेंज, कहा मैंने चेंज बॉडी, तो मतलब क्या हुआ, डीएनए में चेंज हो रहा बेटे, तो तभी तो आपको वेरिएशन हुआ बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा इन चीजों के लिए। ओके, तो भाई ध्यान रखना है कि जो इवोल्यूशन होता है उसका जो रॉ मेटेरियल होगा वो आपके पास क्या होगा, वेरिएशन होगा। और ये आपके देख भी चुके हैं, जितने आपको क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपके अब तक करा चुका हूं। जो आपका भी 2 दिन पहले शायद कल, हाँ कल ही हुआ है, कल आपका जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें आपके क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैंने अब तक कराए हैं, ये आप देख भी चुके हैं बेटा। ठीक है ना, तो भाई यदि ध्यान से देखेंगे बेटे तो पढ़ते जाएंगे तो आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपके वही आएंगे बेटे जो आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो भाई यकीन मुझे इतना है कि सभी क्वेश्चन वही आएंगे, बट डिपेंड करेगा कि आप उन्हें याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटे हम इतना कह सकते हैं बेटे, यदि वेरिएशन हो रहा ना बेटे, देखो इन्वायरमेंट पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि कोई फर्क नहीं है एक तरह देखा जाए बेटा। लेकिन बेटे एक चीज और कहेंगे बेटे आपके पास में, थोड़ा हम कहते हैं फर्क पड़ता भी है, फर्क नहीं पड़ता। देखो हम कोई नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है, चेंज होके आ रहा है, तो कह सकते हैं तो हमारे एक नेचर हो गया पास में। लेकिन ध्यान रखते हैं पास में, यदि कोई एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना, इन्वायरमेंट में नेचर में बन रहा है, तो वो अपनी एक्टिविटी करेगा और वो किसी न किसी तरह से क्या नेचर को इफेक्टिव करते ही करता है, चाहे अपने वो सही तरीके से करें या अपने वो गलत तरीके से करें बेटा। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यदि कोई वेरिएशन होगा ना बेटा, उसका हमारे नेचर पे किसी न किसी तरह कोई इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है बेटे। ठीक है ना, ओके। अब चलते हैं अगला पॉइंट चलते हैं लेके नेक्स्ट टॉपिक बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप ऑफ वेरिएशन की बात करें। देखो बेटे हम पे नहीं हम कह सकते बेटा इसमें यदि वेरिएशन हमारा आ रहा है बेटा, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे ना बेटे वेरिएशन को। जो वेरिएशन होगा ना बेटा वो आपके आने वाली जनरेशन में होगा बेटा, हमें कैसे दिखाई देगा वेरिएशन बेटा? देखो यदि हम देख सकते वेरिएशन को तो बेटा पढ़ता, जब हम देख नहीं पाएंगे कि जब आने वाला समय होगा उसमें पढ़े आएगा बेटा वेरिएशन, तो हो सकता है कितने भी आपके पास में जनरेशन हो सकती है इसमें जो वेरिएशन दिखाई देगा पास में। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि जो वेरिएशन आपके जो दादा दादी हैं उनकी हाइट ही देख लो, कोई लंबाई देख लो, आप लोग अपने पेरेंट्स की देख लो और खुद अपनी देख लो बेटे, तो क्या बेटा यही तो आपका वेरिएशन चल रहा है। समझे कुछ? ये तो फिर एक एग्जांपल है बेटा आपके पास में, क्लियर बेटा?
अब देखो, जो हमारा वेरिएशन है बेटा, जो हमारा वेरिएशन होता है ना बेटे, ये ध्यान रखना, हमारे वैसे तो बहुत है, लेकिन हम मेनली इसे 2 टाइप में बांटते हैं बेटे। किस में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में करते हैं। पहला करने वाले हैं सोमेटिक वेरिएशन में। किसे बेटा? सोमेटिक वेरिएशन की बात करें हम लोग, देखिए नमस्ते बेटा, जो हमारा सोमेटिक है ना बेटा वेरिएशन होता है, सोमेटिक जो वेरिएशन होगा बेटे जानना है, ये जो इफेक्टिव होता है बेटे हमारे पास में, ये होता है हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से। किसे बेटे? इन्वायरमेंटल, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें मिलने वाले जो फैक्टर होंगे, जब भी हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे तो ध्यान रखना बेटे, वही क्या होता है हमारी बॉडी में वेरिएशन को शो करता है। ठीक है, ऐसे कह दो, जो बॉडी सेल जो होती है उनको इफेक्टिव करेगा, बट ध्यान रखना बेटे ये आपका हेरिटेबल नहीं होगा। मतलब क्या बेटे आपस में, कि आपके पेरेंट्स से आपकी बॉडी में नहीं आएगा। क्या कह रहे बेटा आप लोग? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, ओके बेटे। तो ध्यान बेटे, भाई ये क्या बेटा हमारे नेचर से होगा, इन्वायरमेंट से होगा, बट ये हेरिटेबल यानी कि जेनेटिक्स नहीं होगा बेटे। या कह सकते हैं पास में कि पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आएगा। ठीक है, बस क्या होता है बेटे, ये जो वेरिएशन होता है सोमेटिक, जब तक हम जिंदा है, जब तक हम जिंदा है तब तक तो रहेगा बेटा। लेकिन ध्यान रखना बेटे, जब हम मर जाएंगे तो मरते बेटे क्या होगा, तुरंत ये खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इससे कोई आपस में इवोल्यूशन नहीं होता। आप समझ में? क्लियर? तो आप समझ बेटे, जो आपका सोमेटिक वेरिएशन है, ये आपका इन्वायरमेंट फैक्टर जो आपके पास होता है, इन्वायरमेंटल, उससे क्या बेटा पास में, उससे इफेक्टिव होगा। ये आपका जेनेटिकल नहीं होना है। एक बात ध्यान रखना है, इसे एक तरह से बेटा हम लोग एक्वायर्ड भी कह देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं बेटे? एक्वायर्ड भी कहते हैं। ACQUIRED, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक्वायर्ड वे होती हैं जिसको क्या कहते हैं बेटे हम लोग अपने नेचर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बेटे, उससे यहाँ पास क्या हो गया, जो सोमेटिक वेरिएशन है ये क्या है, केवल हम पैदा होते हैं हमारी बॉडी में आएगा, और जब हम मरेंगे हमारे साथ खत्म हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं हम पैदा होते छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं फिर बूढ़े हो गए, क्या बेटा वेरिएशन चेंज होता जा रहा है। तो बेटा क्या यही तो आपका वेरिएशन है एक, लेकिन कैसा होगा आपका, ये आपका होगा सोमेटिक होगा। क्लियर बेटा? बेटे क्या कह रहे हैं, प्री बोर्ड भी नहीं हुए हैं बेटे? प्री बोर्ड तो आपके चल रहे हैं, चलो ठीक है, ओके। यदि बेटे हम इसमें किसकी बातें करते हैं, आपकी किसकी बेटे एग्जांपल की बात करें, तो ध्यान रखिए जो मैंने अभी कही है, इस तरह के एग्जांपल और हैं कि मसल डेवलपमेंट ड्यू टू द एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है बेटे, इससे हमारी जो मसल्स होती हैं वे थोड़ी क्या तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब हम क्या हो बेटे, हमारी डेथ होगी वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि हमारी मसल्स होगी बड़ी अच्छी हो गई है, मोटी ठीक हो गई है, और हमारे जो यंगर्स आएंगे उनकी मसल्स ऐसी हो, पॉसिबल ही नहीं बेटे। क्योंकि क्या कहा अभी कि आपके जन्म से लेकर के आपकी डेथ तक चलेगी, और जिस टाइम आपकी डेथ हो जाएगी तुरंत ये आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका किसी भी तरह से इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है। क्लियर बेटे यहां तक का? ओके, अब बताओ यहां तो कुछ पूछना हो तो बताइए, जल्दी बोले, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप इसमें। जल्दी बोले बेटा, कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेटा नहीं वेदिका बेटे, आप बातें करो, ध्यान मत दीजिए। अब एक काम करें, ये अपनी एक्स्ट्रा कमेंट बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना फिर आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ बेटा। ध्यान रखना इस बात, यदि आपकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, आप एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, तो ध्यान रखना क्लास से रिमूव कर दूँ बेटा आपको। मैंने पहले कहा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये बातें आप बाद में कर सकते हैं।
ओके। बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, जानना है इसको हम सोमेटिक को इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट से इफेक्टिव होता है, या कहे कि हमारे इन्वायरमेंट पर ही ये वेरिएशन होता है आपके पास में, इसलिए अब इसे जानना है, इसे सोमेटिक वेरिएशन या इसे हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी कह सकते हैं। ओके, मैंने पहले कहा था पास में, जब हम पैदा होते हैं उससे आगे जब तक हमारी डेथ होगी, जो हमारी बॉडी में चेंज आएगा, हमारी बॉडी में जो चेंज आता है बेटा, वही क्या है, वही हमारा एक वेरिएशन का एग्जाम्पल है हमारे पास में है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2। हमने कहा था 2 टाइप्स के होते हैं। सेकंड पॉइंट, जर्मिनल वेरिएशन। अब ध्यान बेटे, जो हमारा जर्मिनल है बेटा देखना आपके पास में, ये हमारे डिपेंड करता है सेल पर, यानी जो हमारी बॉडी में सेल है उसमें होने वाला जो वेरिएशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बेटा हम लोग जर्मिनल वेरिएशन कहने वाले हैं। अब इसमें होता क्या, देखिए, ये जो हमारे पास में जर्मिनल वेरिएशन होता है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, कौन से बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल हैं, जब उनमें चेंज आएगा तो ध्यान रखना बेटे, हमारे क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा जर्मिनल वेरिएशन हो जाए बेटा। क्लियर। दूसरा क्या है, जो पिछला क्या था पास में, इनहेरिटेंस नहीं था बेटे, लेकिन क्या है, ये आपका हेरिटेबल है। मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी में आपके पेरेंट्स से ये कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, इसलिए ध्यान रखना, इसे हम जेनेटिक वेरिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन भी कहते हैं। और एक ध्यान रखना है, जो जेनेटिक वेरिएशन होगा ना बेटा, क्या होगा, जो जेनेटिक वेरिएशन होगा वही आपका आगे चलकर इवोल्यूशन बनेगा। क्लियर बेटे। भाई जो हम क्या कहते हैं बेटे, कि जो आपका जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है ना, जो आपके पेरेंट्स से आपकी बॉडी में चेंज आते जा रहे हैं, मान लो आपके पेरेंट्स हो गए, इससे आप लोग बने हैं, ठीक बेटे, ये बन गए आपके, जो आपकी बॉडी में चेंज आया, आपकी बॉडी में जो चेंज हुआ है, जो वेरिएशन आया है बेटे, वही आगे चल क्या होता है बेटे, वही आगे चलकर इवोल्यूशन बनाता है। क्योंकि हमने पीछे कहा है कि वेरिएशन जो होता है आपके पास में, वही इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल होता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो ध्यान रखें बेटा पास में, भाई आपके पास जर्मिनल हो गया कैसा, जेनेटिक्स हो गया, सोमेटिकल कैसा होगा, सोमेटिक कैसा हो गया आपका, इन्वायरमेंटल हो गया। तो ध्यान रखना, दोनों के आपके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इसे वो ये पूछ सकता है कि जर्मिनल वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, वो बताइए आप लोग। तो क्या कहेंगे, जो चेंज है, जो वेरिएशन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक बेटे। तो क्या पास में जो हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में आता है, वही क्या बेटा, वही आपका जर्मिनल वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन कहा जाता है, जो कि आगे चलकर इवोल्यूशन को बनाएगा, या ये कह दें कि इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बेटे नेटवर्क आप प्रॉब्लम मेरी नहीं है, आपको चेक लीजिए अपना, यहाँ पे मेरा नेटवर्क कंप्लीट है बेटा, कोई नेटवर्क इशू नहीं बेटा, ठीक है ना। आप चेक कीजिए एक बार अपना नेट को ऑफ करके ऑन ऑफ कर लेगा, ठीक बेटा, क्योंकि मेरे पास में कंप्लीट नेटवर्क है, वाईफाई कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक। आप चेक कीजिए, अपना इशू आपका होगा बेटे, उससे आप इशू को सोल्व करें अपना। हाँ बेटे, ये बातें करोगे आप लोग तो फिर ऐसे दिखाई देगा आपको। यदि पढ़ाई पे ध्यान देंगे फिर आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते बेटे तब आपका ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आपके पास में। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है बेटा हमें, नेक्स्ट कह रहा है बेटा पास में, क्योंकि आज का हम जो टॉपिक रखेंगे मेनली हम वेरिएशन होगा, इसको पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में जो हमारा मेंडल का होगा, क्या होगा बेटा, मेंडल का होगा, उसका बेसिक पढ़ के हम आज ये टॉपिक खत्म करेंगे। फिर जो जेनेटिक हो कंप्लीट, वो हम कल करने वाले हैं। पहले तो मुझे बताइए कि जितने अब तक हमने वेरिएशन बताए हैं, इसमें से आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी बोले, कुछ पूछना हो तो बताइए बेटा मुझे। जल्दी बताइए बेटा, कुछ पूछना हो तो आपको। कोई नहीं है, अभी ये टॉपिक खत्म होने दो। एक टॉपिक और जो मैं करा रहा हूं अभी आपके पास में, हेरिडिटी वाला, ठीक है। इस टॉपिक के होते ही
फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, जस्ट वेट कीजिए 10 मिनट का और। देखिए, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकते हैं, मन कर, यदि अच्छा लगे तो मन कर लाइक कर दीजिए, नहीं करता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ में आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप लाइक करते हैं और ना ही आप शेयर कर पा रहे हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं बेटा, ये लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जितना अधिक आपको हो पाए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं आपके बेटे। देखिए, टॉपिक आपका है बेटे हेरिडिटी। क्या बेटे? टॉपिक आपका है हेरिडिटी। अब ध्यान रखिए बेटा, पास में जो हेरिडिटी होती है क्या होती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान सुनिए बेटे, हेरिडिटी क्या है। देखो, कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम बातें कर रहे थे, जो उसका न्यू ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं वो अपनी तरह के पैदा करता है, उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग हैं, हम बिल्कुल बात करें कि हम होते हैं, क्या कहते हैं, हम ह्यूमन को ही जन्म देते हैं। ठीक है, अब जब जन्म देंगे बेटे क्या होगा, पास में उसमें जो कैरेक्टर हमारे अंदर है वो हमारे कहाँ आएंगे, हमारे यंगर्स इन बच्चों में भी आएंगे बेटे। ठीक है, तो क्या बेटा, वही तो आपका हेरिडिटी है। अब जो क्या कहता है, हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब मैंने क्या कहा है भाई, जो कैरेक्टर हमारे अंदर हैं वे हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे। मान लो ऐसे, जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के अंदर थे वे कहाँ गए, वे हम में आ गए बेटा। तो क्या बेटा, वही तो आपके पास में हेरिडिटी है बेटा। ठीक बेटे, भाई मान लीजिए हम लोग हैं, हम भी किसी न किसी क्या बेटे यंग वंस है, आगे जाके क्या बेटा हमारे में हमारे भी यंग वंस होंगे बेटे। तो क्या बेटे, वही जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए और हमारे कैरेक्टर हमारे पेरेंट यंग वंस के अंदर जाएंगे, तो बेटा क्या है, वही तो आपका वेरिएशन होगा बेटा। क्या होगा आपका, वही तो आपका वेरिएशन है बेटा। ध्यान रखना इस चीज के लिए, चाहे वो आपके पास ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या कोई भी आपके पास है बेटे, ध्यान रखना है उन सब में जो उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके अंदर आएंगे, वही ध्यान रखना आपके पास है क्या होगा बेटा, हेरिडिटी होगा बेटा। क्लियर है? आगे देखो, अभी मैंने क्या कहा है कि हेरिडिटी क्या होती है, कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करना है, किसी में पेरेंट्स से यंग वंस में करना है। तो क्या बेटे आपका हो गया, हेरिडिटी हो गया है। और यदि मैं हेरिडिटी की बात करें बेटे, देखना है, यदि पूछा जाए कभी कि हेरिडिटी की जो डेफिनेशन दीजिए, तो ध्यान रखें बेटे, आप ये भी दे सकते हैं, ऐसे भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन दूसरा पॉइंट आपका आता है बेटे कि वाई ऑफ स्प्रिंग रिसेंबल पेरेंट्स। भाई जो हम लोग होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते क्यों होते हैं। अभी हमने क्या कहा है कि जो कैरेक्टर हैं, ट्रेट हैं, पेरेंट्स से हमारे अंदर आएंगे। तो ये क्या बेटे, कि जो ट्रेट होंगे वे वन जनरेशन से अनोदर, यानी पेरेंट्स से उनके यंग में आएंगे। ठीक बेटे, कारण कि इनमें मिलना जो कैरेक्टर होते हैं, 2 और मोर पार्ट डिवाइड होते हैं, और प्रत्येक जो पार्ट है आपस में वो क्या करता है, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किसी न किसी तरह का जरूर करेगा। तो इस तरह कह लीजिए पास में कि मान लो भाई हम हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जो कैरेक्टर हुए वे ट्रांसफर हो गए, किसी पास हुए हमारी बॉडी में। ठीक बेटे, क्या हुए हमारी बॉडी में, जिससे क्या होगा जी, ऑर्गेनिज्म है, यानी हम लोग होंगे, हम अलग हो जाएंगे। जैसे भाई आप लोग ही हैं, आपके भैया हैं, आप लोग हैं, आपकी सिस्टर है, क्या बेटे, ये आपके अलग अलग हो गए। तो क्या है बेटा कि 2 या 2 से अधिक पार्ट में बढ़ जाना। भाई मान लो आपके एक भाई है, एक आप है, तो क्या 2 पार्ट हो गए, अधिक हो जाए क्या बेटा, 2 से अधिक पार्ट बन गया बेटे। तो क्या बेटे, ये सभी आपका आएगा किसी बेटे, हेरिडिटी में आएगा। क्योंकि जितने भी आप बहन भाई होंगे पर आपके, सब में क्या बेटा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर अलग होंगे, सबके कैरेक्टर सेम नहीं होते। ट्रेट याद है, जो दिया गया यहाँ पे ट्रेट दिया गया है, इसका मीन्स है कैरेक्टर, जो गुण है वे आप सभी जितने मान लो बहन भाई है, सबके गुण एक नहीं होंगे बेटा, सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो आए तो पेरेंट्स से ही है, लेकिन क्या बेटा पास में अलग अलग हो गए। अब क्या कह रहा है भाई, हेरिडिटी वो है कि जिसमें जो कैरेक्टर हैं पेरेंट्स से यंग वंस में ट्रांसफर होते हैं,
इन ट्रांसमिशन होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, क्या कहेंगे उसको हम लोग, उसे कहेंगे बेटा हम लोग हेरिडिटी कहने वाले हैं। क्लियर बेटा। अब मुझे बताइए आपके पास में बेटे कि जितने आपके टॉपिक है, देखो आज हम जो रखेंगे बेटे अधिक नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें आपका ध्यान पे नहीं जाएगा। कोई नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे इस चीज के लिए। ओके, यदि आपको कुछ पूछना हो, यहां तक का कुछ समय नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए बेटे। उसके बाद ध्यान रखना, हम आगे जो हमारा टॉपिक हो कल का उसे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की हम जो क्लास रखेंगे, हम क्लास आज की हेरिडिटी रखने वाले हैं। कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के कंप्लीट लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट लॉ पढ़ने वाले हैं कि मेंडल के कौन कौन से लॉ थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्लांट को चुना, क्यों सिलेक्ट किया, ऐसे बहुत से पॉइंट हमारे होने वाले हैं जिसको कि हम कल करने वाले होंगे। अब मुझे आप ये बताइए, अभी बता रामा बेटे, अब मुझे बता बेटे को आप कि जो आपने आज पढ़ा है वेरिएशन और हेरिडिटी पढ़ा है, ध्यान रखना है। जो आपका हेरिडिटी है ये भी आपका आ जाता है, क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। और जो आपका वेरिएशन है कि जमीनल या सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, इसे समझाइए, ये भी बेटा क्या होता है आपके बोर्ड में आ जाता है। बेटे आप जो क्लास आपकी ओवर होने लगी है, आप जब सभी आए हैं, आप यदि स्टार्टिंग में आ जाए तो आपकी क्लास जो है वो लेफ्ट से छुट्टी तो ना, आप थोड़ा समझ पा पाए। लेकिन क्या कहते हैं, आपकी जब क्लास ओवर होने आती है तो आप तभी ज्वाइन करते हैं आके। ठीक है बेटे, देखो टाइम आपका बहुत कम रह गया है आपका बोर्ड का, इसलिए आपको पहले कहा है कि आपकी रीजन चल रहा है तो आप रीजन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपका एक लेसन और है ना शायद, इकोसिस्टम आपका रह गया है, ये आपका 4th लेसन चल गया है, एक लेसन और रहेगा। लगभग हम क्या करेंगे कि जनवरी में आपका कंप्लीट जो रिवीजन है उसे करा देंगे। हाँ, उसके बाद भी आपको करना होगा तो फिर आपको दोबारा आपकी रिवीजन क्लास चला देंगे, वरना आपकी एक बार रिवीजन क्लास हो चुकी होगी फिर आप ना क्या कर सकते प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो डिपेंड आप पे रहेगा कि आप दोबारा रिवीजन करना चाहेंगे, कोई टॉपिक का इशू होगा, कुछ समझ ना आए तो बेटा आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो आपका ये है कि एक लेसन और रह गया। जनवरी के टाइम पर, लास्ट जनवरी तक का, लगभग 31 जनवरी तक का हमारा सिलेबस जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी बताइए, आपको यहां तक कुछ पूछना हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बेटे आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा है कि लेकिन बच्चे करते नहीं है कि या चलो इतना करते नहीं है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं कि क्लास ओवर होने के बाद में 5 से 10 मिनट के बाद में या कल तक नेक्स्ट डे यदि मतलब क्लास का आपको नहीं मिलती है तो आप अपने कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आज स्टार्टिंग में नहीं, जब आप क्लास ओवर हो जाए उसके बाद में आप अपने कमेंट को लिख सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आया है नहीं आया है, इतना तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। रामा बेटे आप बताइए, आपको यहां तक कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो वेस है ये भी आज काफी लेट आया है, और जो ये बच्चा भी आया था ये भी काफी लेट है। बेटे आपको कुछ जो समझना है, ध्यान से प्रिपरेशन करनी है तो टाइम से आइए बेटा, अपना लेट मत कीजिए आप लोग। ठीक है, आपको टाइम पता ही है, टाइम हमारा 7 PM से 8 PM तक रहता है। लेकिन आज हम क्लास को थोड़ा जल्दी इसलिए करें, 10 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो आज शुरू करते हैं तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए जो मेंडल का है हम उसे कल ही स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे समझ में भी आ जाएगा। ठीक बेटे, यदि भी करेंगे तो सिर्फ हम मेंडल के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा बहुत अधिक तो पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए क्या बेटा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या करेंगे हम कल ही स्टार्ट करने वाले हैं। बेटे आप थोड़ा टाइम से आइए अपना बेटा। ठीक है, बेटे देखो क्लास टाइम ना तो अभी जल्दी हो सकता है ना लेट हो सकता है, टाइमिंग सब फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया बेटा। ठीक, इसमें कोई चेंजिंग
नहीं होगा चेंजिंग आपका, क्योंकि सबका टाइम फिक्स बना हुआ है बेटा। 7 से 8 आपका है 10th क्लास का है, और 8 से 9 का टाइम बेटा 12th क्लास का है। देखो लेट नहीं हो सकता है, और 7 से पहले बेटा मेरा टाइम लगता है बेटा तक मुझे भी, ठीक है। इसलिए टाइम आपका फिक्स रखा हुआ पहले से ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, आप यदि किसी कारण से ऑनलाइन नहीं ले पाते हैं तो आपको बेटा ग्रुप में या चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमारे लास्ट जितने भी लेसन अब तक हमने कराए हैं, सभी लेसन की वीडियो टॉपिक वाइज स्टेप वाइज आपको वहाँ मिली हुई है। उसी प्रकार से इस लेसन की वीडियो भी आपको टॉपिक वाइज हर दिन डेली का सेशन वाइज आपको हमारे चैनल मिल जाएगी। आप जो भी आपको डाउट हो क्लास के बाद में, या आपको टाइम नहीं लग पा रहा है ऑनलाइन देखने का, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं बेटे, ठीक है ना। बेटे देखो सबका टाइम ऐसे होता है बेटे, हमारा भी टाइम ऐसे ही है बेटा, आप सभी का भी टाइम यही है, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम को मैनेज आप लोग कीजिए, या फिर अपना क्लास ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप, कोई नहीं है। आप जब टाइम मिले तब आप ऑफलाइन जा करके, यानी कि बाद में चैनल से जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके बेटा। अब यदि देखो आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते बेटे, वरना अब हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, ठीक है। कल ध्यान रखें, कल हमारा सेम टाइम रहेगा। टाइमिंग हमारा क्या होगा, टाइमिंग हमारा 7 बजे का शाम को 7 PM पर होगा, क्लियर बेटा। तो ध्यान रखिए बेटा, अपना टाइम से क्लास को ज्वाइन करें आप लोग। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और आपको मैंने कहा जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक आप वीडियो को शेयर करें। और यदि कोई और भी बच्चा है जो रिवीजन करना चाह रहा है बेटा, उन्हें भी कहिए आप, वो भी रिवीजन कर सकता है। बेटे आप कहते तो जरूर है कि हम करेंगे शेयर, लेकिन करते नहीं आप लोग हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप काफ़ी भी कर चुके होते वायरल वीडियो को, ठीक है बेटे, शेयर काफ़ी कर चुके होते, लेकिन आप कह तो देते हैं कि हम शेयर करेंगे, लेकिन आप करते नहीं हैं बेटे। आप लोग इतना तो कर सकते हैं, आप बच्चे हमारे हैं, ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जितना आप अधिक कर सकते हैं उतना अच्छा है। चलो कोई नहीं है, आप एक काम कीजिए, अपना कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए,